Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies. Welcome you all to class 6, Civics, chapter number 3. Third chapter it is what is government? सरकार क्या है? तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं हम। सरकार क्या है जानने के लिए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, the government also has job of protecting the boundaries of country and maintaining a peaceful relationship with other countries. सरकार का काम यह है कि अपना देश का जो बाउंड्री है वो तय करे और दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा संपर्क रखे। दूसरा, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल द सिटीजन्स, जितने सारे सिटीजन्स हैं उनका खाना, अच्छे से रहना, उनका स्वास्थ्य, ये सब केयरफुली गवर्नमेंट को देखभाल करना है। नंबर 3, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, अगर कोई प्राकृतिक आपद हो जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब जब होता है तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सरकार ने लोगों को मदद करता है, लोगों को जैसे कि रिलीफ देता है, रहने के लिए टेम्पररीली हाउस बनाता है, रेंट बना के, जैसे टेंट में लगा के। क्लियर? नंबर 4, इफ़ देर इज ए डिस्प्यूट ऑफ, इफ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, अगर कोई कुछ क्राइम किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं, तो उसी क्रिमिनल को पकड़ के सज़ा देना सरकार का काम है। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसमें कोर्ट रखा गया है जो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। ओके, अभी देखते हैं सरकार का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 1, ए गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ और ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ एन स्टेट। ये जो गवर्नमेंट होते हैं अलग अलग स्तर होता है, जो स्टेजेस होता है, जैसे कि लोकल लेवल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, ऐसे तरीके का गवर्नमेंट रहता है। और ये जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। नंबर 2, गवर्नमेंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका 3 ऑर्गान है। जैसे कि हमारा बॉडी ऑर्गान है, बॉडी पार्ट्स है, वैसे ही सरकार का भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो कि लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूटिव, जो कि कानून को काम में लगाता है या इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा रहा जुडिशियरी, जो कि लोगों को जस्टिस दिलाता है। नंबर 3 पॉइंट, government is means it is organizational policies are enforced as well as mechanism for determining policy। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है, जो प्लान होता है, प्रोसीजर होता है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल होता है, पूरा सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज करके, प्लान करके, लोगों का भलाई के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए सब काम किया जाता है। नंबर 4, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का एक, गवर्नमेंट चलाने के लिए, सरकार को निर्देश देने के लिए, सरकार को गाइडलाइंस देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जिसको हम कहते हैं संविधान, जहाँ सारे कानून रहता है, कौन सा काम के लिए, लोगों का डेवलपमेंट के लिए, जो क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए, ये सब कानून रहता है। जैसे कि उसमें प्रिंसिपल्स रहता है और फिर कुछ फिलोसॉफी भी रहता है, सारे लोगों को कैसे इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, आज़ादी, और जो कि अपॉर्चुनिटी मिले, ये सब लिखा गया है संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि थोड़ी देर से पहले हम बात कर रहे थे, अलग अलग लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट होता है। जैसे कि 3 लेवल है हमारे देश में। जैसे कि पहला वाला लोकल लेवल जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो एक सरकार है। और रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल मतलब गांव का सरकार, और अर्बन एरिया जो कि शहर का, गांव में जो पंचायती राज सिस्टम होता है और शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम होता है। तो लोकल लेवल, एक पॉइंट में वही लिखा गया है, लोकल लेवल में जो कि विलेज होता है, टाउन होता है, लोकेलिटी होता है। ये 1 नंबर के साथ ए नंबर का रिलेशन। क्लियर? नंबर 2 देखो, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल सेकेंड नंबर पॉइंट का बी नंबर के साथ रिलेशन। द स्टेट लेवल वुड मीन, जो स्टेट लेवल का जो है, हमारे देश में जो स्टेट है, 28 स्टेट्स जो है, तो ये हर स्टेट के लिए एक एक सब गवर्नमेंट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट रहता है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके अलग किया गया है, लद्दाख बनाया गया है, राइट, जम्मू लद्दाख वो जो बनाया गया है ये। तो ये सब जो रहा,
4 नंबर मतलब बी नंबर पॉइंट वाला स्टेट लेवल वाला रहा, और 3 नंबर जो है नेशनल लेवल, मतलब ये 3 नंबर पॉइंट जो है सी के साथ संपर्क है। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, टोटल देश के लिए, सारे देश के लिए जो सरकार है इसको कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। आगे देखते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट होता है ये कानून बनाता है, जैसे कि मैं पहले बोल चुके हैं, लेजिस्लेचर जो उनके आबादी के लिए, इस देश का जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए कानून बनाता है। और ये जो कानून होता है, कानून बनाता है, लोगों का देखभाल करता है, लोगों का डिमांड को सुनता है, और लोगों का जो भी ज़रूरत होता है डेवलपमेंट के लिए, वो सब ऑटोमेटिकली उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो ध्यान देते हैं उसके ऊपर। गवर्नमेंट जो है डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होता है, जैसे कि कोई भी बड़ा बड़ा जो डिसीजन होता है, ये नेशनल लेवल का जो होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उनके साथ जो टीम होता है वो ग्रुप बड़ा बड़ा डिसीजन लेता है। जैसे कि यूनियन लेवल में या नेशनल लेवल में टोटल देश के लिए होता है, वैसे ही स्टेट लेवल में स्टेट के लिए होता है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनको साथ देने के लिए उनका भी एक कैबिनेट ग्रुप होता है, मिनिस्टर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि ड्राइविंग के बारे में, मोटर व्हीकल के बारे में लाइसेंस जो है, तो हमारे जो MV रूल्स है, मोटर व्हीकल रूल्स है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब रहते हैं। नंबर 5, एनी पर्सन कट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, जैसे कि लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं पहने हैं, कोई 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, कि कोई गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस नहीं है, तो उनको सज़ा देना, उनको कानून के हिसाब से काम करना सरकार का काम होता है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं होता है, फाइन वसूल किया जाता है, कहीं किसी किसी जगह में जेल भेजा जाता है, राइट। नंबर 6, विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट मच यूज, अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने लोगों का देखभाल नहीं करेगा तो करप्शन बढ़ेगा, अनहैप्पीनेस बढ़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ख़राब होगा। तो इसलिए कानून ज़रूरत होता है सोसाइटी में शांति बजाय रखने के लिए, पीसफुल एटमोसफियर बनाने के लिए। नंबर 7, पीपल कैन ऑल्सो अप्रोच कोर्ट इट लॉज इट मेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग फॉलोड, अगर कोई किसी के ऊपर आक्रमण हुआ, किसी के ऊपर नाइंसाफ हुआ, तो क्या करें, कोर्ट को जाते हैं, क्या पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और हाई कोर्ट है स्टेट लेवल में, और नेशनल लेवल में सुप्रीम कोर्ट। हो गया। आगे देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कैसा वाला टाइप गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो बहुत टाइप का होता है, अलग अलग देश में अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट होता है, जैसे कि कोई मोनार्की है, राजतंत्र है, कहीं पे लोकतंत्र है जो कि डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है जो कि एक छत्रवाद शासन है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं जर्मनी का, उस समय में था, वर्ल्ड वार के समय में एडोल्फ हिटलर था, इटाली में बेनितो मुसोलिनी थे, वो सब वैसा था। तो पहला वाला जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारी किताब के अनुसार जो दिया गया है, डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, द रूल ऑफ द पीपल। पॉइंट नंबर ए, इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, लोगों का सरकार, लोग वोट देते हैं जिसको, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कॉमन पीपुल के लिए, पब्लिक के लिए कानून बनाते हैं, उनका सुख दुख में भागी होते हैं। नंबर बी, उसमें दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम, जो कि हम बताए कि रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन होता है, उसमें जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार मिलता है। तो सिटीजन्स कौन होते हैं, जिनका उम्र, जो एज होता है 18 हो या उससे ज़्यादा हो, उनको वोट देने का अधिकार मिलता है। नंबर सी, वंस इलेक्टेड दिस पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट, उनका जो इलेक्शन जीतने के बाद वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। नंबर डी, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल,
जो सरकार बनाते हैं वो पब्लिक लोगों का जवाब देते हैं कि इतना पैसा इनकम हुआ हमारे राज्य से या हमारे देश से, ये सब डेवलपमेंट हुआ, लोगों का ये ज़रूरत था वो पूरा किया गया, और ये ज़रूरत है वो जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम पूरा किया जाएगा। तो ये सब सिस्टमेटिक कैलकुलेशन जनता के पास दिया जाता है, सरकार देता है। ये रहा डेमोक्रेसी। नेक्स्ट फैक्ट पर देखेंगे मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? ये और एक टाइप का गवर्नमेंट है। जब हमारे देश को ब्रिटिशर्स आए थे उस समय में हमारा देश राजतंत्र एक था, जो कि बहुत सारे राजा लोग शासन कर रहे थे, राजा रानी का शासन चल रहा था, वो है मोनार्की। पॉइंट नंबर ए, ये जो मोनार्की है ये है किंग्स रूल और क्वींस रूल। नंबर बी वही बताया गया है, द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो राजा या रानी जैसे चाहते थे वैसे शासन करते थे, उसी शासन को कहते हैं मोनार्की। Number C, the monarchy may have small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remain with the monarch. उस जो मोनार्की होता था वो खूब कम लोगों को लेके, बहुत कम लोगों को लेके डिसीजंस होता था। राजा का जो मंत्रिवर्ग होते थे, जो मंत्री परिषद होते थे, महामंत्री होते थे, उनके साथ डिस्कशन किया जाता था, फाइनल डिसीजन राजा ही लेते थे। Number D, unlike in democracy, kings and queens do not have to explain the actions and defend the decision they take. जैसे कि डेमोक्रेसी में हुआ कि गवर्नमेंट ने ये पैसा इनकम किया, लोगों से टैक्स कलेक्शन किया, इतना पैसा खर्चा किया, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसके लिए, ये सब चीज़ मोनार्की में देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि मोनार्की जो होता है उसमें इलेक्शन ही नहीं होता है। राजा हमेशा राजा होते हैं, उनका बेटा राजा होगा, फिर उनका बेटा राजा होगा, तो ऐसे वो चलते रहता है और ये लोगों के पास रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। ये होता है मोनार्की। ओके, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है और थोड़ा फीचर्स बताया गया है क्लियरली। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या लोकतंत्र देश है। इसका अचीवमेंट ये है कि इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल, लोगों का इतना सारे मेहनत करके जो ब्रिटिश लोगों को हटाए हमारे देश से और खुद का सरकार बनाए। नंबर 3, द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। ये मेन फीचर ये होता है कि लोगों का जो सरकार है वो खुद बनाते हैं, खुद वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होकर वो ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं और ये गवर्नमेंट बनाते हैं या सरकार बनाते हैं। नंबर 4, सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार है हम कह सकते हैं। नंबर 5, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल themselves by participating in the making of these rules। लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इतना सारे लोगों के इकट्ठा बैठा के डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्शन में वो जो चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे स्टेट के लिए एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमारे देश के लिए एमपीज होते हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। एमपीज स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये रहे रिप्रेजेंटेटिव्स। नंबर 6, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो लोकतंत्र है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्टली लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते डिसीजन मेकिंग में, जो भी सरकार डिसीजंस लेते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोग डिसीजंस लेते हैं, तो इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर बात ये उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अब जब बोले हम अभी बोले लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं इलेक्शन में वही उनके तरफ से डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, सारे लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं। वो जिस एरिया से आए हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जो कि हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। जो कि हम बात किए सिटीजन्स हम किसको बोलें, जिसका उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए है
अडल्ट का मतलब जो कि 18 ईयर्स या 18 से ज़्यादा, सबके लिए इसका मतलब है। मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, महिला के लिए है, पुरुष के लिए भी है। तो 18 और उससे ज़्यादा जिसको उम्र है वो वोट दे सकते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट, तो सारे वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। क्लियर हो गया। नंबर 5, इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन। पहले सिर्फ मैन लोगों को, पुरुष लोगों का अलाउ किया जाता था। जिनके पास पैसा था उनको वोट देने के लिए अलाउ किया जाता था। जो एजुकेटेड होते थे, जो पढ़ाई करते थे, सिर्फ उनको ही अलाउ होता था। लेकिन बाद में हमारा आज़ादी के बाद सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला। नेक्स्ट नंबर 6, दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वे आर नॉट अलाउड टू वोट। उस समय में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, पैसा नहीं था, जो वोमेन होते थे और जो कि अनएजुकेटेड होते थे, उनको वोट देने के लिए अलाउ नहीं था। नेक्स्ट, वोट्स फॉर वोमेन, ये उनका एक मूवमेंट हुआ, वो आंदोलन किए, फिर उनको उनका डिमांड मिला। पहला पॉइंट, ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वोमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। वो फाइट किए कि बोले कि हमको भी सरकार बना रहे हो, सरकार जो चला रहे हो, हमको भी उसमें हिस्सा चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट। तो उनका कि स्ट्रगल हुआ, वो मूवमेंट किए, और उनका जो स्ट्रगल किस समय में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 के समय में, विश्व युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध पहला वाला जो था उस समय में हुआ था। ये मूवमेंट को बताया गया सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट, सफरेज का मतलब राइट टू वोट, मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। वोट अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन, उसको कहते हैं सफरेज मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी वुमेन बिगान ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारे जो महिला हुए वो इकट्ठा हुए और आंदोलन को कैसे स्ट्रांगर बनाया जाए वो सब केयर लिए। नेक्स्ट, व्हेन पीपल saw that this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they are capable of doing। तो ये जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग था, जो पुराने सोच था, जो ओल्ड थिंकिंग था लोगों का मन में कि महिला कुछ नहीं कर सकते, ये सब धीरे धीरे बदलने लगा और वुमेन लोगों को जो अधिकार नहीं मिल रहा था वो सब धीरे धीरे मिलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, सो वुमेन बिगान टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। बाद में वुमेन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया कि वो कैपेबल है, वो भी कर सकते हैं जो काम पुरुष लोग करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट। दिस चैप्टर इज ओवर हियर। So once again we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.